अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सबको पता है, आपने बहुत कुछ पाइथन में सीख लिया है, बहुत सी चीज़ें को सरंजाम दिया है, बहुत से प्रोग्राम्स बनाए हैं और उस सारी लर्निंग के साथ आज आप और हम पाइथन की जर्नी में फंक्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं। और फंक्शंस को हमने बहुत से फंक्शंस पे काम किया था, जैसे कि प्रिंट वाला फंक्शन, लेंथ्स को निकालने वाला फंक्शन, टाइप को निकालने वाला फंक्शन। पर वो कौन से थे? पाइथन के डिफ़ॉल्ट फंक्शन थे। आज हम खुद के फंक्शंस बनाना सीखेंगे, अपने आप से फंक्शंस को डिफाइन करना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है, अपने इंट्रो में भी देख लिया और टाइटल में भी पढ़ लिया कि आज इस वीडियो में हम फंक्शंस को देखने वाले हैं। फंक्शंस तो हमने बहुत से यूज़ किए, आपको भी पता है कौन सा फंक्शंस, ज़रा रिकॉल कीजिए कितने। हाँ, प्रिंट वाला फंक्शंस। प्रिंट वाला क्या फंक्शन था? ये एक फंक्शन था जो हम पहले से यूज़ करते थे। अब प्रिंट वाला फंक्शन क्या करता है? ये किसी डेवलपर ने बनाया है और कहा है इसके अंदर जो भी डेटा कोई डालता है तो वो रिज़ल्ट में कंसोल में प्रिंट हो जाए, कंसोल में उसको दिखने लगे। अब वो स्ट्रिंग भी डाल सकता है, लिस्ट, कोई भी डेटा टाइप उसके अंदर लगा सकता है और प्रिंट फंक्शन क्या करेगा? उसको रिटर्न कर देगा। ये प्रिंट फंक्शन का काम था, किसी ने बना के रखा है। इनबिल्ट फंक्शन है। ये क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं? चलिए आइए सर्च करते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए अगर डिटेल में समझना है कि तो इनबिल्ट फंक्शंस इन पाइथन वो क्या होते हैं? कुछ नहीं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्ट इन फंक्शंस ये बहुत सारे होते हैं और बिल्ट इन फंक्शंस जिसने पाइथन में अपनी तरफ से कम्युनिटी में कुछ रिसोर्सेज दिए हैं, अपना कोड पाइथन के कोड में शामिल करवाए, तो वो जो पाइथन की कम्युनिटी है उसने कुछ अपनी तरफ से पहले से ही एक फंक्शंस बना के रखे हैं जो उनको लगता था कि हमें काम आएंगे। जैसे हमें प्रिंट फंक्शन काम आ रहा है तो उन्होंने इनबिल्ट फंक्शंस मींस पहले से ही फंक्शंस बना के रखे थे कुछ। तो ये फंक्शंस भी किसी ने बनाए हुए हैं। क्या किसी ने बनाए हुए हैं? वो भी एक पाइथन डेवलपर था, कम्युनिटी का पार्ट था। प्रिंट फंक्शन है, एलियन फंक्शन है। एलियन फंक्शन ये क्या करता है? किसी भी डेटा टाइप की लेंथ निकालता है, स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कितने उसकी निकालता है, लिस्ट में कितने आइटम्स है, कलेक्शन डेटा टाइप में कितने आइटम्स है उसकी लेंथ निकालता है। ये लेंथ का काम है एलियन, और ये एलियन फंक्शन है। अब इसके अंदर हम क्या डालते हैं? उसका वेरिएबल का नाम लगाते हैं और वो अंदर जाके प्रोसेस होता है और प्रोसेस होके सारा कुछ करता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है। मैं आपको ये भी बताया था कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो टाइप करवा के, जो भी हम फंक्शन कॉल करा रहे हैं, जैसे प्रिंट करवा रहे हैं, टाइप करवा रहा हूँ, एलियन करवा रहा हूँ, कोई भी फंक्शन में कॉल करवा रहा हूँ, तो उसके बाद पैरेंथेसिस 2 लगाने पड़ेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग, ताकि हम ये पैरेंथेसिस मीन्स राउंड ब्रैकेट्स हमें लगाने पड़ेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग वाले, ताकि हम उस फंक्शंस को बुला पाए। ये तो हुई बिल्ट इन फंक्शंस की बात। अब हम खुद के फंक्शंस कैसे बना सकते हैं? पाइथन में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो नहीं है, जो पहले से नहीं है। अब हमें खुद के फंक्शंस बनाने हैं। अब फंक्शंस हेल्प ही कैसे करता है? आइए सर्च करते हैं फंक्शंस हेल्प क्यों करता है हमें। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस? व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस? जो हम खुद से फंक्शंस बनाते हैं, जो पहले से फंक्शंस बने होते हैं उनमें बिल्ट इन कहा जाता है, आपको बताया अभी। पर जो हम फंक्शंस खुद बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। जो हम खुद फंक्शन बनाएंगे उसका फ़ायदा ही क्या है? हम क्यों बनाए फंक्शन अपने खुद के? तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है, पाइथन यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ अ फंक्शन इन पाइथन दैट अलो यूजर्स टू राइट कस्टम लॉजिक। हम खुद का एक लॉजिक बनाते हैं और उसको ऐसे ही कॉल करवाते हैं, जैसे ऐसे कॉल करवाते हैं, जैसे हम एलियन प्रिंट को कॉल करवा रहे हैं वैसे ही कॉल करवाते हैं। पर इसका फ़ायदा क्या है? जब भी हम ये करते हैं तो हम कोड के रिपीटिंग से बच जाते हैं।
बार बार जो हमें कोड को रिपीट करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है, डिफरेंट एडिशन के लिए डिफरेंट कोड लगाना होता है, तो डिफरेंट बार रिपीट करना पड़ता है कोड। जैसे कि अगर मैं आऊँ और बताऊँ a=5, b=6, सही है, a=5, b=6। अब मैं एक def से फंक्शन बना सकता हूँ। डिफाइन, def क्या मतलब? डिफाइन फंक्शन, डिफाइन करेगा अपना खुद का फंक्शन, हम डिफाइन करेंगे def से, कि एक कीवर्ड है, इसका मतलब पूरा क्या है? डिफाइन। तो हम def से डिफाइन करना शुरू करेंगे और उसके बाद हम एक आइडेंटिफायर लगाएंगे, कोई भी आइडेंटिफायर। जैसे प्रिंट फंक्शन का अपना नाम है, एलियन फंक्शन का अपना नाम है, तो हम भी अपने फंक्शन का अपना नाम लगा सकते हैं। तो हम अपने फंक्शन का एडिशन नाम लगा सकते हैं, एडिशन, और ब्रैकेट्स में लगा सकते हैं, सही है। कैसे? ऐसे। और इसके बाद कॉलन लगा के जैसे एंटर करेंगे तो हम उसके इंटेंट ऑटोमेटिकली लग जाएगी। इंटेंट में भी ज़रूरी है, इंटेंट क्या है? स्पेस, ताकि हम बता तो सकें हम फंक्शन के अंदर हैं, फंक्शन के अंदर है। और यहाँ पे आप जो भी कोड लगाएंगे, यहाँ पे आप जो भी कोड लगाएंगे, जब हम उसको कॉल करेंगे तब तक वो कॉल नहीं होगा। मीन्स जब तक वो वर्क नहीं करेगा, जब तक हम इससे ऐसे नहीं बुलाएंगे, ऐसे एडिशन और पैरेंथेसिस करके जब तक उसको नहीं बुलाएंगे, वो फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा, इस हिसाब से, ठीक है। आइए पहले देखते हैं, तो a और =5 किया था, तो b=6 किया था। हमें समझिए a+b करवाना है, a+b, और उनको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो 5+6 11 आ जाएगा। पर अगर मुझे दूसरी करवानी है तो इनको अपडेट नहीं करवाना, अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये भी वैल्यू प्रिंट हो, दूसरी भी हो। तो क्या करेंगे हम? कॉपी करेंगे नॉर्मली तौर पर, फंक्शन के अलावा नॉर्मली तौर पर इसको कॉपी करेंगे, फिर से न्यू डेटा लगाएंगे 8 और 7 जैसे कि मैंने कहा। और फंक्शंस के नेम भी चेंज करने पड़ेंगे। क्यों? ये देखें, अगर फंक्शन के नेम चेंज नहीं करेंगे तो उसको ओवरराइड करेगा, उसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगा और वो प्रिंट ही नहीं होगा। तो हमें वेरिएबल के नाम भी चेंज करने पड़ेंगे, रिपीटिंग करते डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट डेटा लगानी पड़ेगी, हर बार अलग अलग से प्रिंट को बुलाना पड़ेगा। जैसे प्रिंट को यहाँ भी बुलाए, प्रिंट को यहाँ भी बुलाए, तो ये बार बार प्रिंट को बुलाना पड़ता है अगर हर नंबर का एडिशन लेना पड़े तो। जी, हमारा कोड रिपीट हो रहा है, हर ब्लॉक ऑफ कोड, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये रिपीट हो रहा है। पर डिफाइन और फंक्शन डिफाइन करते हैं आप, फंक्शन अपना खुद का बनाते हैं। जैसे हम def कॉल करता हूँ, और फंक्शन का हम नाम कैसे देते हैं, तो इस हिसाब से आप आइडेंटिफायर यहाँ पे लगा सकते हैं। पहले def करके डिफाइन करेंगे, फिर कोई ना कोई आप यहाँ पे नाम देंगे, जिस नाम से आप बाद में उस फंक्शन को बुलवाना चाहते हैं। अब मैं कोई भी अपना फंक्शन बना के उसको नाम देता हूँ। कैसे? मैं my लगा के, अंडरस्कोर लगा के फंक्शन नाम दे सकता हूँ, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उसको लगा सकता हूँ। क्या दिया मैंने नाम? ये मेरा आइडेंटिफायर है, my और अंडरस्कोर फंक्शन। तो कॉलन बाद में दे सकता हूँ। ये आपने पैरेंथेसिस हमेशा लगाना है, आइडेंटिफायर के साथ हमेशा ये पैरेंथेसिस, 2 पैरेंथेसिस लगाने हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग वाले। क्यों? क्योंकि हम इसी नाम को लेके कॉपी करके बाद में कॉल करवाएंगे, जितनी बार हम कॉल करवाना है। क्योंकि प्रिंट को भी ऐसे ही करते हैं ना, प्रिंट फंक्शन, एलियन फंक्शन, तो ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ a+b, ठीक है। अब a+b हम कहाँ से लाएंगे? ये डेटा हम कहाँ से लाएंगे? तो हम यहाँ पे डेटा a लगाएंगे, फिर कॉमा, फिर b लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम डेटा इसको कैसे देंगे? माई फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। ये देखें, मैंने my लिखा, हमारा फंक्शन आ गया। हम इसको होवर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 2 वैल्यूज़ लेता है, हम 2 वैल्यूज़ लेता है। जैसे पाइथन प्रिंट वाला फंक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू देता है, दूसरे फंक्शन दूसरी वैल्यूज़ लेते हैं। तो ये 2 वैल्यूज़ लेता है, एक a और एक b। अगर हम वैल्यू ही नहीं देंगे तो वो प्लस कैसे करेगा? अब अगर मैं 5 दूँ तो 5 हमारी पहली वैल्यू a के अंदर चली जाएगी, फिर a इधर चला जाएगा, फिर a यहाँ पे आ जाएगा, फिर कॉमा लगा के फिर 6 दे सकता हूँ, फिर 6 इधर चला जाएगा इस b वाले में, फिर b यहाँ आ जाएगा, फिर 5 यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया, 6 यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया, फिर 5। अब इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 5 और 6। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा,
ये देखें, हमने a+b तो किया है पर प्रिंट नहीं किया, प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये देखें, डायरेक्ट a+b प्रिंट करवा सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर। ये देखिए हम अपना फंक्शन बना रहे हैं और 11। अब यहाँ पे आपको वेरिएबल बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार प्रिंट फंक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार आप बस इसको कॉपी करेंगे, अब माई फंक्शन को बुलाएंगे my, और ये देखिए माई फंक्शन आ रहा है, इसको पूरा लिखेंगे और ये लगाएंगे क्लोजिंग और ओपनिंग राउंड ब्रैकेट मीन्स पैरेंथेसिस लगाएंगे, और इसके अंदर दूसरी भी डेटा दे सकते हैं। 4 और कॉमा लगा के 4a में चली जाएगी, फिर पहली वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर हम दूसरी वैल्यू 8 लगा सकते हैं, 8b में चली जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी। तो हर बार हम फंक्शन को डिफरेंट बार कॉल करवाना है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। हमें बार बार वेरिएबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो बार बार खुद ही कर लेगा, और बार बार प्रिंट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें डेटा प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ये देखें 11 हो गया, 12 हो गया, हमने प्रिंट को n की बार फंक्शन को बुलाया, a को भी एक बार बुलाए, b को भी एक की बार बुलाए, बस डेटा अलग अलग दिए, तो वो हमें फंक्शन रिपीट नहीं करना पड़ रहा, हम एक ही बार में करके दे रहे हैं। ये होता है फंक्शंस। ये हमें कब हेल्प करता है, जब हम कोड को रिपीट करवाना नहीं चाहते। समझ गए, कोड को रिपीट करवाना नहीं चाहते। अब सिंपल जो यूज़र डिफाइंड होता है, सिंपल क्या होता है, वो ऐसे होता है, यहाँ पे हम कोई भी डेटा नहीं देते, सिंपल। अब सिंपल में यहाँ पे मैं करवाना चाहता हूँ हेलो, ठीक है। अब मैं जितनी बार अब मैं रन मैन करूँगा तो ये कोड रन नहीं होगा, जब तक हम फंक्शन को अपने को कॉल नहीं करवाएंगे, बुलाएंगे नहीं, तब तक ये नहीं चलेगा। यही तो है फंक्शन, जब तक हम नहीं बुलाते वो कॉल नहीं होता। तो ये देखें फंक्शन को अब बुलाया है, ये माय फंक्शन को बुला लिया और अब रन किया तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर से रन किया फिर से हेलो प्रिंट हो जाएगा। बार बार प्रिंट फंक्शन को नहीं बुलाना पड़ रहा, बस फंक्शन को बुलाना पड़ रहा है। ये देखिए हेलो हेलो हेलो, ये आ गया। तो ये सिंपल हमारा फंक्शन था। आइए और चीज़ें फंक्शन की समझते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपली लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। अब फंक्शन वो ब्लॉक ऑफ कोड है, वो तभी रन होता है जब हम उसको बुलाते हैं। यू कैन पास डेटा, जैसे हमने डेटा बुलवाई थी, नॉन एज पैरामीटर्स, जो आप डेटा यहाँ पे बुलवाते हैं, यहाँ पे a, b हमने जो की थी, ये क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं। क्या होता है, पैरामीटर्स, समझ गए। और उसके बाद कॉलिंग अ फंक्शन, कैसे बुलवाते हैं हम हमेशा फंक्शन को, फंक्शन का आइडेंटिफायर, जैसे हमने आइडेंटिफायर क्या रखा है, माय फंक्शन, उसको बुला के और ये पैरेंथेसिस लगाते हैं। इस तरह से आप फंक्शंस को अपने बुला सकते हैं। ये देखें, टू कॉल अ फंक्शन यूज़ अ फंक्शन नेम, फंक्शन नेम मतलब आइडेंटिफायर को लिखो और उसके बाद पैरेंथेसिस को बुला दो, ठीक है। ऐसे हमारा फंक्शंस कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट, जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं फंक्शन को। अब यहाँ पे हेलो तो दिया है, अब मैं कहता हूँ जो भी अपना नाम बताए वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। अब वो कैसे होगा, हम यहाँ पे बाहर एफ का इस्तेमाल करेंगे ना, तो यहाँ पे एफ को करवा के अंडर ये आप ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी वेरिएबल हमें मिलेगा वो वेरिएबल हम स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपको स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल यूज़ करना हो तो स्ट्रिंग के बाहर आपको एफ लगाना पड़ेगा। ये क्या कहलाता है, एफ स्ट्रिंग। क्या कहलाता है, एफ स्ट्रिंग। तो आइए माय फंक्शन में इसको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको जो डेटा चाहिए यहाँ पे वो यहाँ पे आपको बुलाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या करवाएंगे, नेम। क्या करवाएंगे, नेम, और उस नेम को यहाँ पे बुलवा देंगे। ये देखिए हमने नहीं बुलाया था नेम को, तो वो लाइट कलर का था, पर जैसे ही हमने नेम को बुला दिया तो वो बता रहा है कि हाँ आपने नेम को कॉल किया है। यहाँ पे मैं नेम को अंदर कॉल करवाऊँगा, स्ट्रिंग के अंदर अपने वेरिएबल को कॉल करवाऊँ, किसकी मदद से, एफ स्ट्रिंग की मदद से। आइए अब नेम माय फंक्शन को कॉल करवाऊँगा तो वो हमसे क्या मांगेगा, ओवर करें, क्या मांग रहा है, नेम। अब हम नेम जो भी लगाएं वो करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ मोहम्मद लगाऊं तो क्या प्रिंट होगा, मोहम्मद। फंक्शन हमारा फंक्शन मोहम्मद को उठा के इसके अंदर सेव कर लेगा, फिर इसके ज़रिए यहाँ पे मोहम्मद आ जाएगा। इसके ज़रिए ये आर्ग्यूमेंट है हमारा, क्या है, आर्ग्यूमेंट। क्या है, आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हमारा नेम आ जाएगा। अब प्रिंट करवाएं, रन मैन करें, हेलो मोहम्मद आ गया है, स्पेस दें तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे स्पेस दे दिया,
हेलो मोहम्मद आ गया है। अब यहाँ पे ये फिक्स्ड नहीं है, हम बार बार नेम चेंज कर सकते हैं। अली लगा सकते हैं, ये देखें रन मैन किया, अली आ गया, क्या ये देखें रन मैन किया, उसके बाद ये आ गया। जितनी बार आप नेम चेंज करके ये डेटा लगाते जाएंगे वो हेलो तो होगा, हेलो तो हमारा फिक्स्ड है, पर मोहम्मद की डेटा चेंज होगी, चेंज होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। मोहम्मद हमारा पहले मोहम्मद था, मोहम्मद हमारा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ होके प्रिंट हो जाएगा। फिर अली था, अली हमारा यहाँ जाके यहाँ आके प्रिंट हो जाएगा। फिर फैसल था, फैसल यहाँ जाके फिर यहाँ आके प्रिंट हो जाएगा। ये क्या कहलवाते आर्ग्यूमेंट। हम जो डेटा यूज़र से इस ज़रिए यूज़र से डेटा लेते हैं ना, जैसे हम प्रिंट में हम जो डेटा पास करवाते हैं, प्रिंट के अंदर जो भी हम डेटा लगवाते हैं वो जाके आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट में जाके पास होती है, फिर उस आर्ग्यूमेंट के ज़रिए यहाँ पे जाके प्रिंट हो रही है, यहाँ पे जाके प्रिंट हो रही है, तो ये कहलवाता है आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे भी ये लिखा पड़ा है, आर्ग्यूमेंट आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। आर्ग्यूमेंट कहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं? आफ्टर फंक्शन नेम, किसके अंदर? इन पैरेंथेसिस के अंदर, इनसाइड द पैरेंथेसिस। ये देखें, यू कैन ऐड एज मैनी आर्ग्यूमेंट एज यू वांट। अब नेम के साथ हम कास्ट भी बुलवाना साथ कर चाहते हैं, सरनेम भी अगर हम चाहें तो जो सरनेम देगा, या देखिए एरर आ गया। अब ये मोहम्मद तो मैंने दिया है, पर वो हमारा फंक्शन दे रहा है, तो आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया है, ये देखें एक आर्ग्यूमेंट तो दे दिए पर दूसरी आर्ग्यूमेंट नहीं है। मीन्स एक डेटा आपने दे दिए, दूसरी डेटा आपने अभी दे ही नहीं। जब तक आप दोनों डेटा नहीं देंगे तब तक हमारा फंक्शन काम नहीं करेगा। तो कॉमा लगा के हम दूसरी डेटा स्ट्रिंग के अंदर दे सकते हैं। तो दूसरी डेटा सम्मो लगाऊंगा, तो ये देखें अब ये सम्मो आ गया, पर सरनेम अभी हमने प्रिंट नहीं किया तो प्रिंट करवाना पड़ेगा। यहाँ देखें स्पेस लगा के, वही ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं सरनेम लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने बाहर एफ स्ट्रिंग बुला लिया है। एफ स्ट्रिंग की मदद से हम स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स यूज़ करवा सकते हैं, आमतौर पे नहीं कर सकते। ये देखें मोहम्मद सम्मो आ गया। अब दोनों डेटा मोहम्मद भी दी, फिर कॉमा लगा के फिर सम्मो दिया। पहले नेम दिया, ये दो वैल्यूज़ मांग रहा है ना, एक नेम मांग रहा है, उसके बाद क्या मांग रहा है, एक नेम, उसके बाद फिर सरनेम। ठीक है। अब लेट से एक किसी ने ये एम्प्टी कर लिया है, ये देखें ये एम खाली दे दिया, फंक्शंस तो बुलाया पर खाली फंक्शंस। अब ये हमारे पास एरर आ गया, तो कहेगा मिसिंग 2 रिक्वायर्ड फंक्शंस। कहेगा कि आपने तो फंक्शन खाली दे दिया पर हमारा फंक्शंस तो नेम को भी लेता है, सरनेम को भी लेता है। आपने ना नेम की डेटा दी है ना सरनेम की डेटा दी है, तो बिना इन डेटा के हम रन कैसे करें? तो आप बाय डिफ़ॉल्ट डेटा दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई फंक्शन यूज़र आपका, या फिर आप खुद फंक्शन आप खुद ही यूज़ करते हैं, यूज़र यूज़ नहीं करता, आप खुद ही एज अ डेवलपर जब आपको ज़रूरत होती है, एक बार आपने फंक्शन बना लिया तो बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे ना, तो एक साल के बाद वही फंक्शन आप उठा के कॉल करवा सकते हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन बहुत ही टाइम पहले बनाया गया पर अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ रही है उस फंक्शन के प्रिंट के अंदर हम गए ही नहीं, कोड क्या लिखा हुआ है बस काम कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब नेम अगर कोई फंक्शन में कुछ दे ही ना, तो हम क्या कहेंगे, इज इक्वल्स, हम बाय डिफ़ॉल्ट डेटा लगाएंगे, तो वो क्या होगी, इज इक्वल्स टू बाय डिफ़ॉल्ट डेटा स्ट्रिंग में हो, और हम कहेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट डेटा हो मोहम्मद, बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या हो मोहम्मद हो, और इज इक्वल्स टू यहाँ भी लगा सकते हैं। और स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई टेक्स्ट लगानी है तो स्ट्रिंग के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट सरनेम क्या हो सम्मो। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट बाय, अगर कोई हम डेटा नहीं लगाए देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हेलो मोहम्मद सम्मो लिखाएगा। पर अगर हमने स्ट्रिंग के अंदर डेटा दे दी अली, फिर कास्ट लगा दी सम्मो, ये देखिए सम्मो लगा दी, अब मैं प्रिंट करूँ तो अब हमारी डेटा चेंज हो गई, क्योंकि अब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं अब आएगी, हमने अपनी डेटा दी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा को हम क्यों बुलवाएं जब हमने खुद की डेटा दे दी है। तो इस हिसाब से ये हार्ड कोड आप यूज़ कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप यूज़ करवा सकते हैं अगर कोई एरर से आपको बचना है, और अगर कोई यूज़र नहीं देता तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र डेटा आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट थी, ये देखें सही है। Number of argument, by default function must be called with the correct number of argument, meaning that if your function accepts 2 argument you have to call 2 argument, not more or not less। अगर अभी आपने कहा था एरर देखा था,
अगर हमारे पास दो फंक्शंस थे और हम सिर्फ एक फंक्शन के लिए डेटा दे रहे थे, जैसे मेरे पास दो फंक्शन है, एक नेम और एक सर नेम, पर मैंने सर नेम के लिए डेटा नहीं दी, नेम के लिए दी, तो वो एरर दे देगा और कहेगा आपने सर नेम के लिए तो डेटा दी नहीं जब तक हम डिफ़ॉल्ट नहीं देते। अगर डिफ़ॉल्ट दे देंगे तो वो एरर नहीं देगा, पर जब तक हम डिफ़ॉल्ट नहीं देते वो कहेगा नेम के लिए आपने डेटा देता दिए पर सर नेम के लिए नहीं दिए, एरर दे देगा, आपको सर नेम के लिए भी देनी पड़ेगी, वो कहेगा। ये देखे एरर दे देगा, ऐसा एरर, द फंक्शन एक्सेप्ट्स 2 बट आपने तो 1 दिए, इस हिसाब से। अब एक और फंक्शन हम समझते हैं हमारे फंक्शन का, और एक और चीज़ फंक्शन में हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फंक्शन क्या है आपने समझ लिया कि जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको कॉल करवा सकते हैं इस नाम से, फंक्शन जो आपने नाम दिया उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के इसको कॉल करवा सकते हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा फंक्शन मैं बनाऊँ जो सेल्सियस और को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करे। अब हम सर्च करेंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए ये डेटा लगानी पड़ती है। ठीक है, ये देखें ये किस तरह डेटा लगेगी। ओके 1 और एंड 32 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके ये इस तरह से काम करेगा। अब ये हमने फार्मूला उठाया और इसमें हम पहले इसमें 2 और 1 ही आर्ग्यूमेंट लेंगे। एक आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, तो वो सेल्सियस क्या है, सेल्सियस लेगा, सेल्सियस लेंगे तो ही हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर पाएंगे ना। अगर सेल्सियस की डेटा ही नहीं देंगे तो हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सेल्सियस की डेटा क्या है, हम 1.25 लगा लेते हैं, 25 सेंटीग्रेड है हमारे पास, 25 सेल्सियस। और उसके बाद हम हमारे फंक्शन का नेम भी चेंज करते हैं, कल _फ़ारेनहाइट, और इस नाम का हम फंक्शन को रिप्लेस कर लेते हैं। हमारा फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेट फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम फार्मूला को एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब फार्मूला क्या कर रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, यहाँ पे परसेंट है और अच्छा हमें ये उठाना पड़ेगा और ये जो चीज़ें हैं ये रिमूव करनी पड़ेगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ठीक है, सही है। अब हम डेटा उठाएंगे, कैसे डेटा उठाएंगे, यहाँ पे हम सेल्सियस वाली जो भी हमें डेटा मिलेगी वो लगा देंगे। ठीक है, और इसको प्रिंट करवा लेंगे। हमने सेल्सियस उठाया और सेल्सियस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 9/5 से और प्लस करना पड़ता है 32 से, तब हमारी जो सेल्सियस वाली डेटा होती है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हम बार बार कॉल करने की बजाय हम सीधा क्या करेंगे, कॉल फ़ारेनहाइट ये फंक्शन बुलाएंगे और 25 करवाएंगे। तो ये हमारा फंक्शन क्या करता है, कैलकुलेट करता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो ये आपको एग्जांपल दिया है मैंने, रन मैन करूँगा 77। अब देखिए हमारी सही है 25, यस हमारा काम कर रहा है। अगर यहाँ पे 25 की जगह मैं 88 दूँ, 88 हमारे सेल्सियस के अंदर आ जाएगा, फिर सेल्सियस हमारा इधर आ जाएगा, फिर पूरा मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 9/5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई हो गए 32 उसमें ऐड हो जाएगा। 88 क्या आंसर आ रहा है 190.5, तो 88 190.05 पूरा हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। तो इस तरह से हम फंक्शन को बुलवाते हैं, काम करवाते हैं, अपने फंक्शंस को करवाते हैं। अब मैं बार बार ये फंक्शन ये कोड नहीं लिखूँगा, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, बस इसी को ही उठाऊँगा, कॉल करवाऊँगा और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसको ही उठा के और नंबर लगा के कर लूँगा। जब भी मुझे किसी प्रोग्राम में इस फ़ारेनहाइट सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बार बार इस मल्टीप्लिकेशन को नहीं करवाऊँगा, एक ही बार करवा ली और बस डेटा को मैं चेंज करवा रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। हमने फंक्शंस को तकरीबन समझ लिया है, आगे हम कुछ फंक्शंस के और फंक्शंस की और चीज़ों को समझेंगे, जैसे ये आर्ग्स और काग्स है, इसको समझ देंगे ये क्या होते हैं, इसको अगली वीडियो में समझेंगे। और लैम्डा एक फंक्शन होता है, उसको भी अगली वीडियो में समझते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फंक्शन को जितना एक्सप्लोर हो सकते हैं, फंक्शंस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत काम आता है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए और उसको बहुत एक्सप्लोर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।